हेलो गाइस, दिस साइड दीपेश। सो आज जो हमने टॉपिक चूज किया है वो आईपीओ से रिलेटेड टॉपिक है कि पिछले 3 इयर्स के अंदर में किन आईपीओ ने सबसे ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है ऑन द लिस्टिंग डे एज वेल एज एंड टिल टाइम एज वेल एज। ओके, सो इससे पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं व्हाट इज आईपीओ फॉर द बिगनर्स जिनको ये नहीं पता है। तो आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। सो इनिशियल पब्लिक ऑफर मींस कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट करना चाहती है तो वो आईपीओ लाती है, पब्लिक से पैसा रेज करती है, देन आफ्टर आईपीओ की लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे होती है, देन फिर यू कैन ट्रेड दैट स्टॉक्स इन दी मार्केट। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो मोस्ट सक्सेसफुल आईपीओस की लिस्ट में मैंने यहाँ पर 3 नाम मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट इज आईआरसीटीसी, सेकंड वन इज हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड द थर्ड वन इज एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड, असेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं आईआरसीटीसी की, तो आईआरसीटीसी का जो इशू प्राइस जैसा कि आप देख सकते हैं, आईआरसीटीसी का इशू प्राइस था 320 रुपीज पर शेयर। जो फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आईपीओ लगाते हैं ऑन द रिटेल इन्वेस्टर फ्रंट अगर हम बात करते हैं तो अप टू 2 लाख का आप यहाँ पर लगा सकते हैं इन द आईपीओ, राइट। सो 2 लाख रुपीज तक का आप यहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं। देन फिर अगर हम बात करते हैं जो इसकी लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग की अगर हम बात करते हैं 644 पे लिस्टिंग हुई है ऑन अ लिस्टिंग डे, राइट। आफ्टर द आईपीओ प्रोसेस जिनको अलॉट होता है उनको यहाँ पर शेयर्स मिले थे, दे कैन सेल ऑन द एक्सचेंज। सो वहां पर 644 रुपीज पर लिस्टिंग, ऑलमोस्ट 100% का गेन यहाँ पर ऑन अ लिस्टिंग डे देखने को मिला है। सो इट्स अ बम्पर लिस्टिंग आई विल से। सो कुछ ही ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आईपीओ में इतना अच्छा लिस्टिंग यहाँ पर गेन आपको देते हैं, राइट। वहीं अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो 1730 रुपीज का यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस चल रहा है आज डेट। अगर मैं बात करता हूँ तो कल की जो डेट थी 9 अप्रैल 2021 फ्राइडे, सो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1730 का प्राइस यहाँ पर चल रहा है। और रिटर्न की हम बात करते हैं फ्रॉम द इशू प्राइस, जो रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है आईआरसीटीसी ने, दैट इज 440% का रिटर्न यहाँ पर निकाल करके दिया है। एंड अगर हम बात करते हैं कि इशू प्राइस के बाद जब लिस्ट हुआ था मार्केट में शेयर, तब से लेकर के अब तक कितना रिटर्न दिया, तो इट इज 170% फ्रॉम द लिस्टिंग प्राइस, राइट। तो थोड़ा सा हम स्टॉक का एनालिसिस देख लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इन द ऑन द स्क्रीन कि आईआरसीटीसी का जो शेयर प्राइस है वो चल रहा है अभी 730। फ्राइडे को क्लोजिंग दिया है इसने, 0.26% का गेन दिखाया है, 4 रुपीज के अप्रॉक्स का, राइट। अगर हम यहाँ पे एक दिन के रिटर्न की बात करते हैं तो जैसा आप देख पा रहे हैं 0.26% का रिटर्न दिया है। 1 वीक के रिटर्न की विल टॉक अबाउट 1 वीक रिटर्न, तो 0.87% का रिटर्न दिया है। देन इफ विल टॉक अबाउट 1 मंथ का रिटर्न, -15% का रिटर्न दिया है। एंड इफ विल टॉक अबाउट 1 ईयर का रिटर्न तो ऑलमोस्ट 34% का रिटर्न दिया, इट्स अ गुड रिटर्न। एंड इफ विल टॉक अबाउट द फ्रॉम द लिस्टिंग गेन से कितना रिटर्न दिया, तो इट इज 137%, राइट। सो 137% का लिस्टिंग गेन से यहाँ पे रिटर्न निकाल करके दिया है, राइट। अगर हम इसके फोरकास्ट की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। अगर एनालिस्ट की हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 5 एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 एनालिस्ट की राय है यहाँ पे कि आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2554 रुपीज। ऑन हायर साइड अगर आप देखेंगे तो 50% का अपसाइड यहाँ पर आपको दिखा सकता है। एंड ऑन लोअर साइड हम बात करते हैं तो 1735 का यहाँ पे ऑन लो साइड दिखता है। तो आई थिंक सो इट्स अ गुड बाय इन द टुडेज मार्केट सिनेरियो एंड यू कैन होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। आईआरसीटीसी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, राइट। वहीं इफ विल टॉक अबाउट द होल्डिंग्स ऑफ द प्रमोटर्स, होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 67% जो होल्डिंग है दैट इज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होल्डिंग है यहाँ पर। 5% म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है, 2% यहाँ पे देख सकते हैं आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का होल्डिंग है। एफआईज ने भी अच्छा खासा पैसा लगाया यहाँ पे 8.38%। रिटेलर्स की बात करेंगे हम तो 17% का यहाँ पर रिटेलर्स का
इन्वेस्टमेंट है, राइट। सो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर मार्केट में अगर हम IRCTC की बात करते हैं तो एक अच्छा खासा डेब्यू मार्केट के अंदर में किया है और ऑलमोस्ट टिल टाइम अगर हम बात करते हैं 440% का रिटर्न दिया है। और अगर हम लिस्टिंग की बात करते हैं 2019 में लिस्ट हुआ था, तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं 1.5 साल हो चुका है इस स्टॉक को, तो 1.5 साल के अंदर में एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मार्केट के अंदर में मिला है, राइट। तो 1.5 साल में 440%, आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड रिटर्न इन द मार्केट, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड की। सो हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ जो है वो आईपीओ प्राइस की अगर हम बात करते हैं 166 का आईपीओ प्राइस था। अगर हम लिस्टिंग की बात करते हैं जो कि मार्केट में आफ्टर इशू प्राइस, जैसे जिन दिन को इशू हो जाता है उसके बाद में लिस्टिंग डे आता है, लिस्टिंग डे की अगर हम बात करते हैं 351 का लिस्टिंग यहाँ पर दिया है ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग और ऑलमोस्ट 111% का रिटर्न। कैन यू इमेजिन कि कोई शेयर आपने 7 दिन पहले 10 दिन पहले लिया है और विद इन लाइक 7 to 10 डेज आपको 110% का रिटर्न। सो इट्स वेरी ह्यूज रिटर्न। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं करंट मार्केट प्राइस की तो इट्स 647, राइट। एंड अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो इशू प्राइस से अगर हम रिटर्न की बात करते हैं 166 से ऑलमोस्ट 390% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। एंड ओनली आई थिंक सो विद इन 6 मंथ्स, अगर हम लिस्टिंग देखते हैं तो सितंबर से अभी चल रहा है अप्रैल, राइट। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स to 7 मंथ्स हुआ है और ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न, दैट इज ह्यूज रिटर्न। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न की, जो लिस्टिंग प्राइस था, लिस्टिंग प्राइस से रिटर्न की बात करते हैं 351 से, तो ऑलमोस्ट 85% का रिटर्न यहाँ पे आपको हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर में देखने को मिलेगा, राइट। इफ विल डू सम मोर एनालिसिस, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट के ऊपर में, सो यहाँ पर 647 का क्लोजिंग दिया ऑन द 9th of अप्रैल। वहीं अगर हम बात करते हैं फोरकास्ट की, तो फोरकास्टिंग में यहाँ पर ज़्यादा अपसाइड नहीं है, 4% का अपसाइड है, बट डाउनसाइड 23% यहाँ पर दिख रहा है। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू गो इन दिस स्टॉक एट राइट नाउ सिनेरियो, थोड़ा सा करेक्शन होगा, इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, आप डेफिनेटली एक करेक्शन होता है तो इस स्टॉक को यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। वहीं अगर मैं होल्डिंग की बात करूंगा, सो होल्डिंग 53% का प्रमोटर का होल्डिंग है, 6% यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी लगाया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का इतना कोई खासा होल्डिंग है नहीं इसमें। एफआईएस की इफ विल टॉक अबाउट द एफआईएस, तो 7.51% का एफआईएस का होल्डिंग है, रिटेल इन्वेस्टर का 33% का होल्डिंग है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द हैप्पीएस्ट माइंड, राइट। और एक अच्छा खासा रिटर्न, आई थिंक सो विद इन 6 to 7 मंथ्स का जो रिटर्न है, दैट इज मोर देन 390%, और अराउंड 400% का रिटर्न, दैट इज ह्यूज रिटर्न, राइट। देन इफ विल टॉक अबाउट HDFC AMC, यहाँ पे HDFC AMC का इशू प्राइस जो था वो था 1100 रुपीज़ का। वहीं अगर मैं लिस्टिंग की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 60% का लिस्टिंग गेन यहाँ पे आपको दिखा है ऑन द लिस्टिंग डे, तो 1848 का लिस्टिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस की बात करते हैं हम तो 2951 का करंट मार्केट प्राइस है एज ऑन 9th of अप्रैल। वहीं हम रिटर्न की बात करते हैं 168% का रिटर्न इशू प्राइस के ऊपर में दिया है। 1100 का इशू प्राइस था, उसके ऊपर में ऑलमोस्ट 168% का रिटर्न टिल टाइम यहाँ पर दिया है। इफ विल टॉक अबाउट की लिस्टिंग प्राइस से 1848 से लिस्टिंग प्राइस से अभी तक टिल टाइम जो रिटर्न दिया है वो कितना है, तो अराउंड 60% का रिटर्न यहाँ पर HDFC AMC ने दिया है। वी विल टॉक अबाउट सम मोर एनालिसिस इन दिस HDFC। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं HDFC AMC की, तो 1 डे के ऊपर में -1.7% का रिटर्न दिया है। वीकली अगर हम बात करते हैं 0.14% का रिटर्न दिया है। इफ विल टॉक अबाउट 1 मंथ का चार्ट, तो 1 मंथ के चार्ट में 7.17% का माइनस रिटर्न दिया है। एंड इफ विल टॉक अबाउट 1 ईयर का, सो 1 ईयर में ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न दिया है, इट इज नॉट दैट मच गुड रिटर्न। एंड इफ विल टॉक अबाउट लिस्टिंग डे से क्या रिटर्न दिया है, तो ऑलमोस्ट 62% के अप्रॉक्स का रिटर्न यहाँ पर दिया है। इफ विल टॉक अबाउट द फोरकास्टिंग ऑफ दिस स्टॉक, तो 19 एनालिस्ट की राय है इसमें, 58% एनालिस्ट की राय है यहाँ पर बाय करने की। सो ऑलमोस्ट अराउंड 9 एनालिस्ट की राय है यहाँ पर इसको बाय करने की। ऑन द अपसाइड दे आर सीइंग 19% रिटर्न, सो 3500 का एक अपसाइड के अंदर में मोमेंटम यहाँ पे दिख सकता है। एंड इफ विल टॉक अबाउट द लो, तो 2100 का यहाँ पे आपको लो देखने को
मिल सकता है. सो इन दिस स्टॉक ऑल्सो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय ऑन दिस लेवल्स. अगर एक करेक्शन होता है डेफिनेटली HDFC AMC इज अ गुड क्वालिटी स्टॉक, सो आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट. सो इफ विल टॉक अबाउट दी होल्डिंग्स, होल्डिंग के अंदर में ऑलमोस्ट 73.4% का होल्डिंग है HDFC ग्रुप का. एंड इफ विल टॉक अबाउट 1.13% म्यूचुअल फंड ने लगा रखा है यहाँ पे पैसा. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अगर हम बात करते हैं तो 4.29% का है. इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का 9.10% का है यहाँ पर. एंड इफ विल टॉक अबाउट रिटेल इन्वेस्टर्स तो 11.54% का यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स का stake है. So this is all about this video. So guys, I think so you will like the video, and if you like the video, do subscribe our channel, like our video, comment and share. Thank you very much. Have a good day.